हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को उत्तल दर्पण द्वारा दर्पण के सूत्र का नियमन बताऊंगा। दर्पण का पहले सूत्र क्या है उसे जान लेते हैं। दर्पण का सूत्र है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसी सूत्र का जो निगमन है वो उत्तल दर्पण के द्वारा ही मैं आप लोगों को बताऊंगा। चलिए देखते हैं पहले उत्तल दर्पण के द्वारा। तो एक उत्तल दर्पण हम बनाए पहले, पालिश हम कहाँ करें? अंदर की उठे हुए पृष्ठ से एक परावर्तन होगा तो उसे ही हम उत्तल दर्पण कहेंगे। ये ध्यान देना, ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र। ये है मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं इसे? मुख्य अक्ष कहेंगे। मुख्य अक्ष पर एक वस्तु आपकी है AB। अब ये वस्तु के B सिरे से एक प्रकाश की किरण पहले मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है और समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होगी और दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की ओर जा रही थी। लेकिन हुआ क्या? जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की ओर जाती है वो दर्पण से टकराकर उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। इन दोनों की किरणों के कटान से बना एक प्रतिबिंब आपका A डैश B डैश हो गया। ध्रुव से अब वस्तु की दूरी क्या होगी? U होगी। वस्तु की दूरी को U से, और ध्रुव से वस्तु की दूरी U हो गई और ध्रुव से ही वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या होती है? R। और ध्रुव से ही फोकस दूरी होती है स्मॉल। ध्रुव से ही प्रतिबिंब की दूरी आपकी होती है। अब थोड़ा ध्यान देंगे, इस किरण का नाम है DM और इस पे डाला गया है लंब क्या है? यहां से बिंदु M से मुख्य अक्ष पे लंब डाला गया और ये लंब है आपका MN। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। MN आपका क्या है? लंब। अब आगे चला जाए, पहले लिखा जाए कुछ। माना M1 M2 एक गोलीय उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P है। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वस्तु AB का प्रतिबिंब A डैश B डैश बनता है। क्या बनता है? A डैश B डैश बनता है। हो गया इतना? A डैश B डैश दर्पण के दूसरी तरफ बनता है, आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से छोटा होगा। अब क्या लिखेंगे? दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी क्या होगी? PA और वस्तु की दूरी आप इसमें लिखेंगे
फिर ध्रुव से वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या क्या होगी? PC, और PC क्या होगा? R। ये प्लस होगा क्योंकि ध्रुव से दाहिने तरफ की दूरी धनात्मक। अब आगे बढ़िए, ध्रुव से फोकस दूरी, फोकस दूरी PF, और PF भी किसमें होगा? धनात्मक। फोकस दूरी को इस माध्यम से हो गया। वह प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी PA' आपकी होगी V, वो भी किसमें? प्लस, क्योंकि ध्रुव के दाहिने तरफ प्रतिबिंब बना है, ध्रुव से दाहिने तरफ की दूरी धनात्मक। अब चलिए आप दो त्रिभुज इसमें है, एक ABC, एक त्रिभुज आप A'B'C ले लीजिए। कैसे? त्रिभुज ABC व त्रिभुज A'B'C में, त्रिभुज ABC में देखिए A मुख्य अक्ष पे लंब है, A' भी मुख्य अक्ष पे क्या है? लंब है। A पे भी 90 अंश का कोण बन रहा है और A' पे भी 90 अंश का कोण बन रहा है। कोण BAC, कोण B'A' आपका समकोण हो गया। क्या हो गया? समकोण हो गया। C दोनों में उभयनिष्ठ, इसमें त्रिभुज ABC में भी, त्रिभुज A'B'C में भी एक उभयनिष्ठ है। यदि एक ही त्रिभुज में दो या दो से अधिक त्रिभुज बने और एक ही कोण दोनों में उभयनिष्ठ हो, उसे हम उभयनिष्ठ कोण कहते हैं। त्रिभुज कोण ACB और कोण A'CB' क्या है? उभयनिष्ठ कोण है। अब ध्यान दीजिएगा, यदि किसी त्रिभुज के यदि एक त्रिभुज के दोनों कोण अगले त्रिभुज के दोनों कोणों के बराबर हो तो त्रिभुज आपका समरूप। इस प्रकार त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज A'B'C। हो गया। समरूप त्रिभुज का नियम है लंब बटे लंब। AB अपान A' अपान B'। आधार इसका आपका होगा AC। अब चलिए त्रिभुज ABC में AC त्रिभुज का आधार है। इस त्रिभुज का आधार बटे में A'B'C वाले त्रिभुज का आधार A'C होगा। इस प्रकार आपका ये पहला समीकरण है। फिर अगले त्रिभुज में त्रिभुज NMF, कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज NMF व त्रिभुज A'B'F में यह लंब पे है, A' भी आपका लंब है, N पे भी 90 अंश का कोण है, A पर भी 90 अंश का कोण है। इसलिए NMF बराबर B'A'F बराबर होगा आपका समकोण। अब त्रिभुज MNF में F, त्रिभुज A'B'F में F दोनों में उभयनिष्ठ। तो ये उभयनिष्ठ कोण दोनों में है तो आप लिखेंगे NFM और त्रिभुज
ए डैश एफ बी डैश आपका उभयनिष्ठ कोण है। कौन सा कोण है? उभयनिष्ठ कोण। अब इस त्रिभुज में भी एम एन एफ व ए डैश बी डैश में एक त्रिभुज के दो कोण अगले त्रिभुज के दो कोणों के बराबर है, इसलिए यह त्रिभुज भी आपका समरूप होगा। कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज एम एम एफ व कौन सा त्रिभुज? ए डैश बी डैश एफ समरूप होगा। अगर ये समरूप है तो समरूप त्रिभुज का नियम एम एन अपान ए डैश अपान बी डैश बराबर आपका इसका आधार एन एफ और इसका आधार ए डैश एफ होगा। कुछ चीजें जानना है। एम एन ए बी के बराबर है। क्यों बराबर है? बी एम ए सी के क्या है? समांतर है और दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी बराबर होती है, क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी बराबर होती है। ठीक। यदि गोलीय दर्पण का द्वारक छोटा हो और बिंदु एन पी के समीप, ध्यान दें, यदि गोलीय दर्पण का द्वारक छोटा हो और बिंदु एन पी के समीप हो, तब ध्यान दें। पहले ये क्या है? पी एफ। अब बताइए, अगर ये एन वाला बिंदु इसके ऊपर आ जाए तो बताइए एन एफ होगा कि नहीं? तो बताइए पहले पी एफ और एन इसमें आ गया तो पी एफ एन एफ के क्या हो गया? बराबर हो गया। ठीक है, पी एफ एन एफ के क्या हो गया? बराबर हो गया। अब आगे चलेंगे। एम एन के स्थान पे आप क्या रखेंगे? ए बी और ए डैश बी डैश रहने देंगे। एन एफ के स्थान पे आप पी एफ रखेंगे और ये क्या आपका के डैश और एफ। इसे बना देंगे आप दूसरा समीकरण। समीकरण 1 में ए बी अपान ए डैश बी डैश है और समीकरण 2 में ए बी अपान ए डैश बी डैश है। अब समीकरण 1 से चाहे कह सकते हैं ए बी अपान ए डैश बी डैश का मान ए सी अपान ए डैश सी है, जो 2 में रखने पर यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या है? ए सी अपान ए डैश सी, ए सी अपान ए डैश सी, पी एफ अपान ए डैश एफ। अब ध्यान देना, ए सी कहां से कहां तक है? यहां से लेकर के यहां तक, लेकिन पी से इसे 2 बराबर भागों में बांट लो। पी ए प्लस पी सी, क्या? पी ए प्लस पी सी। अच्छा ये हो गया। पी सी में अगर पी ए जोड़ेंगे तो ए सी के क्या हो जाएगा? बराबर। अब चलिए ए डैश सी को देखिए। यहां से ए डैश सी जो हमने पाई करी, हम ए डैश सी की दूरी निकालने के लिए हमें
PC में से अगर PA डैश घटा देते हैं तो A डैश C की दूरी निकल जाए। PC माइनस PA डैश बराबर PF अपान A डैश F। अब चलिए A डैश F कैसे निकलेगा? यहां से लेकर के यहां की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी PF और यहां से यहां तक की दूरी PA डैश। PF में से अगर PA डैश घटा देते हैं PF माइनस PA डैश। पहले तो क्यों ऐसा है? क्योंकि हमें यहां से यहां तक की दूरी F पता है और यहां से यहां तक की दूरी हमें V पता है। F में से V को क्या करेंगे? घटा देंगे। अब चलिए इधर आगे PA वस्तु की दूरी है, PA वस्तु की दूरी है। वस्तु की दूरी ध्रुव से बाईं तरफ है इसलिए ऋणात्मक है, तो आपका ये माइनस U हो जाएगा। और PC क्या है? वक्रता त्रिज्या। ध्यान देना R प्लस में क्यों? क्योंकि ध्रुव के ये दाहिने तरफ है इसलिए प्लस में। अब आगे PC क्या आपकी है? वक्रता त्रिज्या R। PA डैश प्रतिबिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी आपकी होगी V बराबर PF क्या है? आपकी फोकस दूरी। यहाँ भी PF है तो फोकस दूरी हुई और ये PA डैश बस प्रतिबिंब की दूरी V। एक चीज और ध्यान देंगे, यहाँ फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है इसलिए R बराबर आप लिख सकते हैं 2F। R की जगह आप क्या लिखेंगे? 2F अपान 2F माइनस V बराबर F अपान F माइनस V। F का गुणा आप एक बार इन दोनों में करा दीजिए। F का गुणा पहले इसमें, F प्लस में A माइनस में, तो माइनस UF। A प्लस और A भी प्लस प्लस F की एक घात F की क्या घात हो जाएगी? 2 घात। आगे चलिए A माइनस तो A प्लस UV, A माइनस A प्लस तो माइनस आपका 2FV। F का गुणा इसमें करा के 2F स्क्वायर A प्लस और A माइनस तो माइनस FV। ये देखिए A प्लस वाला इस तरफ आएगा तो माइनस A दोनों यहीं से कैंसिल करा दीजिए। प्लस वाले को इसी तरफ रहने दीजिए, प्लस वाले को इसी तरफ, माइनस वाले को उस तरफ ले। UV बराबर चिन्ह के बगल उस तरफ जाएगा A, तो A वाला पहले UF हो जाएगा, A वाला जाएगा तो प्लस 2FV हो जाएगा और पहले से वहां पे FV है। अब आगे चलिए यहाँ UV UF 2FV में से एक FV घटेगा तो आपका हो जाएगा FV। दोनों पक्षों में UVF से भाग देने पर देखिए UV बटे UVF, UF बटे में UVF प्लस UVF, A इससे कैंसिल, U से U और F से F से F और V से V। यहाँ बचा आपका A बटे F, A बटे V प्लस A बटे U। यही दर्पण का क्या है? सूत्र है। A बटे F बराबर A बटे V प्लस A बटे U। यही दर्पण का क्या है? सूत्र है। ध्यान दीजिए, मैंने एक तरफ से उत्तल दर्पण के द्वारा सारी चीजें निगमन करा दिया और आप इसे अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपको
इसके विषय में कुछ और भी जानकारियाँ दी जाएंगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।